पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में सबका स्वागत है। आज 41 दिन नाद साधना का 22वां दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू करें। नमस्ते, थैंक यू भार्गव। नमस्ते ऑल मास्टर्स। तो हम शुरू करते हैं। आप अपने आराम की स्थिति में बैठ जाइए, सुखमय आसन में बैठिए और धीरे धीरे पहले बॉडी को रब करिए ताकि हम पूरे तरीके से एक्टिव हो सके, जागृत अवस्था में रहें। आराम से अपने शरीर के स्पंदनों को देखना शुरू करिए। सिर से लेके पैर तक धीरे से अपने शरीर के स्पंदन, क्योंकि ये जो चेतना है ये हमारे शरीरों से सूक्ष्म शरीरों को पार करती हुई हमें ये जो स्पंदन है शरीर के, आंखें, नाक, कान, जीवा, पूरा चेहरा, गर्दन, पूरा शरीर, दिल धड़क रहा है, फेफड़े फूल रहे हैं, पेट की गति हो रही है। ये सारे स्पंदन हमारी उस आत्मा से ही ट्रांसफर होते हैं। पूरी त्वचा जो सबसे बड़ा हमारा स्पर्श तन मात्रा है, पूरी त्वचा का स्पंदन हमारी आत्मा के स्पंदन के साथ मिला हुआ है। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके आराम की सुखमय स्थिति में बैठ के और अपने शरीर के स्पंदन को 1 मिनट के लिए देखेंगे। पूरी बॉडी की सेंसेशंस, हाथों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों की जो एंड पॉइंट्स है जहाँ नाखून है, पैरों के जहाँ पे नाखून है, उनके स्पंदन किस तरीके से हो रहे हैं। हमारी मूवमेंट्स होती हैं, हमारे जॉइंट्स पेन है, जॉइंट्स हैं, उनमें अगर पेन है तो इसका मतलब वहां पे रुकावट है। और इन स्पंदनों के साथ जुड़ा हुआ है हमारा प्राण। हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अगर कहीं कोई हमें चिंता हो जाती है, कोई उदासी आ जाती है, तो ये सांस वहीं छूट जाता है और हम जहाँ पर ज्यादा उदासी, चिंता या खुशी महसूस करते हैं, उसी अंग में इम्बैलेंस हो जाता है। तो अधिक उत्तेजना जैसे एंजाइटी होती है, उनको बैलेंस करने के लिए हमारा प्राणमय कोश है। सांस आ रहा है और जा रहा है, बाहर से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सांसों के द्वारा, हमारे प्राण के द्वारा पूरे शरीर में जाती है। लेकिन अगर हमें कोई डर है, हमें कोई लालच है, कोई संकोच है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तो यही ऊर्जा, प्राण ऊर्जा,
उस डर में बदल जाती है। इसीलिए नाद साधना, ध्यान और हमेशा अपने प्राणों के साथ रहना, जिससे हम इन सभी जो हमारी अलग अलग तरह की वृत्तियां हैं उनसे हम दूर रहते हैं। प्राणमय कोश, प्राणमय शरीर, जैसे जैसे हमारे फीलिंग्स होंगी, जैसे जैसे हमारा ऊर्जा होगी, वैसे वैसे हमारे शरीर के स्पंदन होंगे। और दूसरी तरफ है हमारा मन शरीर। प्राण शरीर की एक तरफ भौतिक शरीर और दूसरी तरफ है मन शरीर। मन में जैसे विचार आएंगे, मन में जैसे वृत्तियां आएंगी, मन में जैसे स्मृतियां आएंगी, वैसे वैसे हमारा प्राण कभी तो तेज हो जाएगा, कभी धीरे हो जाएगा, कभी टूट जाएगा। तो इसीलिए अनेक विचारों को शून्य करने के लिए हमें अपने प्राणों के साथ ही रहना है। मन के हजारों विचार धीरे धीरे कम होकर जब शून्य हो जाए, तो मन के ऊपर जो कारण शरीर है, जिसमें हमारी वृत्तियां पड़ी हैं, और उसके ऊपर जो आनंद शरीर है, उसकी रोशनी हमारे कारण और मन शरीर में आने लगती है। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ जुड़ोगे, तो आपका आनंदमय शरीर यानी कि आत्मा, जहाँ पर पूरा स्वरूप है, वहां पर उसी का प्रकाश हमारे कारण और मन शरीर के ऊपर आता है। तो आनंद की स्थिति, कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, जो आनंद का शरीर, जहां पर हम सभी को स्वीकार करते हैं, किसी से कोई जेलस नहीं, सिर्फ प्रेम और आनंद, अनाहत चक्र, हृदय का एरिया जितना भी है वो आनंदमय कोश है, जहां पर हम सहज श्वास लेते हैं, सरल, नॉर्मल, नेचुरल, ट्रंक्विल, सॉफ्ट, टेंडर ब्रेथ। विश्व में शरीर बाहर के ब्रह्मांड की जितनी भी तरंगे हैं, जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी नाद है, उन सब के साथ हम जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधों के साथ, पक्षियों के साथ, पशुओं के साथ, बाहर की ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ। विश्व में शरीर और फिर है निर्वाण में शरीर। आप पूरी पृथ्वी पर एक उसके बीच में बैठे हैं और आपके चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के तारे। आप ये इमेजिन करिए कि इतने सारे तारे हैं, ग्रह हैं, गैलेक्सीज हैं, करोड़ों सूर्य हैं। तो हम कौन हैं यहाँ पर? हम अपनी असीम यात्रा के लिए यहाँ पर धरती पर आते हैं और चले जाते हैं। निर्वाण में शरीर। हम कोई मामूली
शरीर नहीं, हम परमात्माएं हैं। हमारे चारों तरफ और हमारे भीतर वही वर्तमान उपस्थिति में ब्रह्मांड के कण कण में जो ऊर्जा बसी हुई है, उसी के समुद्र के बीच में ही हम रहते हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अब हम इस नाद साधना के लिए हम इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता महादेव और महादेवी, उनको इनवाइट करते हैं। उनकी प्रेजेंस महसूस करिए। महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, नारद मुनि, युक्तेश्वर गिरि जी, लहरी महाशय, और शक्ति के अनेकों अनेकों रूप, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि क्रम को एक जागृत अवस्था में रखा है। हमेशा जो शक्ति बदलती रहती है और हमारे जीवन के उस महाकाल को संजो कर रखती है। जन्म और मृत्यु के बाद जन्म, यही शक्ति सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, काली माँ, इन सब का संदेश है कि तुम हमेशा निरंतर बदलते रहते हो। कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। और पूरे सभी लोगों में जो नाद है, जो वाइब्रेशंस हैं, जो उत्पन्न करते हैं, उन सभी संगीत के डिवाइन मास्टर्स को हम यहाँ इनवाइट करते हैं। अपनी सांसों की जो आवाज है, श्रुतियां हैं, उनको सुनते रहिए। स और ह, सांस आ रहा है और जा रहा है, सांस आ रहा है, भीतर गया और नीचे मूलाधार चक्र, वहां से होता हुआ फिर से ऊपर की तरफ, मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से ऊपर नाभि यानी कि मणिपुर, 3 चक्र नीचे, और मणिपुर से ऊपर अनाहत, अनाहत से ऊपर विशुद्धि, और विशुद्धि से ऊपर आज्ञा चक्र, और उससे ऊपर सहस्रार। ऐसे करता हुआ सांस हमारा बाहर निकल जाता है। तो हम गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे 3 बार। सांस को भरिए और छोड़िए। 1, 2, 3, तो अब हम अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे, और मूलाधार चक्र पे चारों तरफ जो भी हमारे अंग हैं, मांसपेशियां हैं,
नालियां हैं, चैनल्स हैं, उन सब पे अपनी गुंजन से वहां के दरवाजे खोलने हैं। कोई बंधन नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों से बंधन, उन सबको छोड़ के सहज भाव से गुंजन करना है। और इसी तरीके से सारे चक्रों का। तो शुरू करते हैं। मूलाधार सांस को भरना है और भर के जब छोड़ेंगे तब गुंजन करना है। सांस को भरिए, मूलाधार चक्र। स्वादिष्ठान। मणिपुर। अनाहत। विशुद्धि। आज्ञा। सहस्रार। शांत। और एक के बाद एक अपनी वाइब्रेशंस को सबसे पहले मूलाधार पर देखिए, अपने मूलाधार चक्र के चारों तरफ। सभी ब्लॉकेजेस खोलने हैं। स्वादिष्ठान। मणिपुर। अनाहत। विशुद्धि। आज्ञा चक्र और सहस्रार। पूरे शरीर में वाइब्रेशंस। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने लोगों के बीच में से
हम इस ब्रह्म मुहूर्त में इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच में, इस नाद साधना में सभी हमारे ब्रह्मांड के उन डिवाइन मास्टर्स के बीच में हम ध्यान कर रहे हैं। सांस आ रहा है और मेरे सारे सातों दरवाजे और उनके भीतर जो समुद्र है, पूरा 7 समुद्र हैं, उनके अंदर कुछ भी पड़ा है, किसी भी तरह के कर्म बीज हैं, उन सब को नष्ट करना है। अब हम एक बार फिर से मूलाधार चित्र पे ध्यान लेकर जाएंगे। सांस को भरेंगे और गुंजन करते हुए छोड़ेंगे। मूलाधार चित्र। स्वादिष्ठान। मणिपुर नाभि के पास। अनाहत। विशुद्धि। आज्ञा। और सहस्त्रार। शांति शांति शांति। सभी चक्रास में हमारी वाइब्रेशंस एक के बाद एक महसूस करते रहिए, देखते रहिए। एक के बाद एक स्वयं में चेक करना है। सांस आ रहा है और जा रहा है। संपूर्ण जागरूकता के साथ समुद्र मंथन में शामिल हुई। ईड़ा और पिंगला नाली जब दोनों आपस में मथने की तरह समुद्र मंथन में शामिल होते हैं,
तो हमारे सारे कर्म बीज उसमें धुल जाते हैं। कोई उदासी का बीज या एंजाइटी का बीज, कोई काम का बीज, कोई क्रोध का बीज, कोई लोभ का बीज, कोई माया का बीज, इन सबको जलाकर राख कर देना है। अब हम धीरे धीरे गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे और 7 बार हम फिर से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस को भरना है और छोड़ना है। एक बोलने पर मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए सांस को लेना है और छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे 7 से ऊपर जो चक्र हैं, जिनके साथ हम पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का ध्यान 1 बाय 1 करना है। 7 में से ऊपर जो 8वां चक्र है, 9वां चक्र है। जैसे आप धरती पर बैठे हैं बीचों बीच और अपने ही उस ट्रांसपेरेंट शरीर के भीतर में प्रकाश 7वें चक्र पर जो पड़ रहा है, उससे ऊपर 8वां चक्र, उससे ऊपर 9वां और उससे ऊपर 10वां चक्र, 11वां और 12वां चक्र। उस पूरे चक्रास को जो जोड़ने वाला 12वां चक्र है, उसके ऊपर सुनहरी ऊर्जा गिर रही है, जिसकी हजारों पेटल्स हैं, हजारों पत्तियां हैं, जो हमारे नीचे के चक्रास में वो बरस रही है। सुनहरी ऊर्जा 12वें से 11वें में, 11वें से 10वें में और 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में और 8वें से 7वें में हमारे शरीर के भीतर के जितने भी चक्र हैं, उन सब पर ये ऊर्जा बरस रही है। शरीर के भीतर का ब्रह्मांड और बाहर का ब्रह्मांड एक ही है। हमारी पूरी त्वचा के एक एक कण में एक एक ब्रह्मांड छिपा हुआ है। इतने शक्तिशाली है। ये सांस हमारा गुरु है। नाद साधना भी हमारा गुरु है।
धीरे धीरे हम ध्यान में उतरते जाएंगे। सातों ग्रह और 12 राशियां एक सांस के भीतर भीतर उन सारे ग्रहों की यात्रा करते हैं। एक सांस के भीतर भीतर हम अपनी सारी राशियों की यात्रा करते हैं। एक सांस के भीतर भीतर हम सारे नक्षत्रों की यात्रा करते हैं। तो अगर हम अपनी सांसों के प्रति जागरूक हैं तो हर श्वास के प्रति हम उन सारे ग्रहों से जुड़े हुए हैं। गहरा ध्यान। अक्षरम परम ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते। कभी न मिटने वाला नाद मैं हूँ। मेरे कण कण में वो नाद समाया हुआ है। एक कण पूरा ब्रह्मांड है। एक एक कण के साथ मेरी तीसरी आंख है। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संचित। और जैसे ही मैं शब्द बनाता हूँ, वाक्य बनाता हूँ, कुछ बोलता हूँ, कुछ सोचता हूँ, तो मैं अपने जन्म निर्धारित कर लेता हूँ और फिर जन्म और मृत्यु का सफर शुरू हो जाता है। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग कर्म संचितम। और फिर इन शब्दों से ही मेरे कर्म बन जाते हैं और फिर मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ। तो ये जन्म और मृत्यु एक सेलिब्रेशन है। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अनेकों क्रिस्टल्स इस मिनरल किंगडम में, खनिज किंगडम में अंतः चेतन होते हुए भी कितनी सारी वाइब्रेशंस नाद हम सब के लिए वो उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की गति उनके भीतर है,
वही गति हमारे अंदर भी है। उनके अंदर कितना सुंदर संगीत जन्म लेता है।
और अपने भीतर जो दिव्य प्रकाश है उसको भी देखेंगे। अपनी सांसों के साथ रहते हुए दिव्य प्रकाश को जो आपकी तीसरे नेत्र से, तीसरी आंख से जो प्रकाश निकल रहा है नीचे तक, मूलाधार चक्र तक, किस किस तरह के अलग अलग तरह के रंग हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय के पास अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। अलग अलग तरह के रंग। और मेरा पूरा शरीर उस दिव्य प्रकाश जैसा है और नाद, अनंत नाद अंदर चल रहा है। हमारे चारों तरफ जो हमारे दिव्य परमात्माएं हैं उनको हम नमन करेंगे कि जिन्होंने उस नाद साधना में हमारे पूरे ब्रह्मांड से आकर हमारी सहायता करी, अपनी ऊर्जा दी और हमें अनंत यात्रा के बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अपने पूर्वजों के प्रति, कितनी ही जनरेशन्स और अपने जन्मों के प्रति हमेशा एक थैंकफुल कि हम कितनी बार हमने जन्म लिया और कितना भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में हम अब इस जन्म को आखिरी जन्म बनाएंगे। लोक कल्याण के लिए आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आखिरी 1 मिनट। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे।
पानी पीना है, पानी पी लीजिए। क्लैपिंग करेंगे। तो हम सबकी शाही व्यासपीठ है जिसके पर हम ध्यान करते हैं बैठ के। मुझे कन्हैया भैया दिखते हैं, रवि ये सब दिख रहे हैं, तो सब अपनी अपनी व्यासपीठ पे बैठ के आराम से ध्यान ही बने बैठे ध्यान करते हैं। तो ध्यान की गहराई में तो हम जा ही रहे हैं जैसे जैसे, और हमारा दिव्य चक्षु जो है, हमने कई बार बात करी है कि जो हमारी तीसरी आंख है, 4 तरह की आंखें होती हैं, और जो पहली है वो हमारी भौतिक आंख होती है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, दुनिया को जो भी देखते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं। और दूसरी आंख होती है हमारी मन की, आप जो भी मन से विचारते हो, उनके अर्थ निकालते हो, वो आपकी मन की आंख है। और तीसरी आंख दिव्य चक्षु है। ये तीसरी आंख सबसे पहले तो हम जब हमारी पूरी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा जब हमारे शरीर में इकट्ठी होती है, तो यही ऊर्जा हमारी तीसरी आंख का स्फुटन करती है, तो वो प्रकाश देती है, जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, या डीएमटी जो कल मैंने बताया था, आप लोगों ने अगर देखा हो तो। और उसके बाद चौथी आंख है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु जब खुल जाता है तो उसके बाद हम मौन में चले जाते हैं। मुनि बनने का जो रास्ता है वो ज्ञान चक्षु के बाद है। क्यों? क्योंकि ज्ञान चक्षु खुलने के बाद हमें पूरे ब्रह्मांड की जानकारी मिल जाती है। अपने आप अंदर से इनहेरेंट जो कैपेसिटी होती है ना, जैसे एक बीज होता है, अगर आप एक बीज को बोते हो तो पौधा वही बीज का जो स्वरूप है वही पेड़ बन जाता है। इसी तरीके से ज्ञान चक्षु भी है। जो ज्ञान चक्षु होता है उसके बाद आपको पता लग जाता है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, और मेरे चारों तरफ जो ये दुनिया है ये कौन है। और ज्ञान चक्षु के बाद हमारा मुंह अपने आप बंद हो जाता है और हम मौन में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि हैं जो 40 दिन, 1 साल, पत्री सर ने भी बहुत सालों तक 1 साल तक मौन किया था। बहुत पहले की बात है, मतलब लगभग 10 साल पहले, 6 साल पहले की बात है। उसके बाद मौन में नहीं आए, तो उससे पहले वो 1 साल मौन करते थे। तो मौन का मतलब ये है कि हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, और हमारे जो चारों तरफ जो दुनिया है उसको हम अब जान गए हैं। बस ये चौथी आंख है हमारी, ज्ञान चक्षु। और जो तीसरी आंख है वो एक एक कोशिका के अंदर एक एक आंख है हमारी। मतलब अभी हम जानते हैं कि हमारी एक तीसरी आंख पीनियल ग्लैंड है, लेकिन हर कोशिका का अपना एक ग्लैंड होता है। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, ऐसे मुझे भी 8-10 साल पहले जब मैं ध्यान में आई, मुझे दूसरे साल में ही ये पता लगा कि एक आंख नहीं होती, बहुत सारी आंखें होती हैं। तो जैसे महात्मा बुद्ध के आपने सिर के ऊपर देखा होगा कि इतनी सारी अलग अलग ऐसे, और ऊपर चोटी जो है, देखा होगा कि वो पूरे ब्रह्मांड की कितने ही अंतरिक्षों की यात्रा करते थे वो। सेम इसी तरीके से हमारी भी जो ऊपर का जो हमारा नियोकॉर्टेक्स है, ये एक्टिवेट होने लगता है, जानने लगता है कि अच्छा अब मुझे चुप रहना है, अब मुझे बोलना है, अब मुझे ये नहीं करना, अब ऐसे नहीं करना। तो इस तरीके से 4 आंखें। ओके। और नेक्स्ट, अब हमने जो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो 6 हमारे चक्रास हैं, मूलाधार चक्र से लेके और आज्ञा चक्र तक, यहाँ तक जो हमारे 7 ग्रह हैं,
9 ग्रह हैं और 6 जो ग्रह हैं उनकी हमने बात करी थी कि जैसे नीचे से सैटर्न मतलब शनि ग्रह, फिर बृहस्पति, तीसरा मणिपुर यानी कि नाभि के पास मंगल, और उसके बाद शुक्र ग्रह हृदय में, और फिर हमारा जो यहाँ पे विशुद्धि है ये हमारा बुध ग्रह है, और उसके बाद फिर हमारा सूर्य है और बीच में चंद्रमा है और चारों तरफ नक्षत्र है। इसी तरीके से और ऊपर राहु है और नीचे केतु है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग कोड्स होते हैं। जो हमारी धरती है वो हल्की सी टिल्टेड है ऐसे करके, तो उसका जो एक्सिस है, एक्सिस को जो बना के रखता है राहु और केतु, ये दोनों ऊपर और नीचे की तरफ से, ये दोनों एक पॉइंट हैं जहाँ पे दूसरी चीजें आके मिलती हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। तो 12 राशियों में ऊपर से लेकर नीचे तक 12 राशियां बताई गई हैं। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि 12 राशियां कौन सी हैं। आप चाहेंगे तो मैं इनको फोटो आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, क्योंकि ज़्यादा इसमें जाएंगे डिटेल में हमें, मतलब ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, ये जो किताब है ये जो युक्तेश्वर गिरि जी ने लिखी थी, तो बहुत कम लोग इनके बारे में जानते थे, इनकी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो 1952 में एक फ्रेंच के जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था फ्रेंच में, फ्रेंच के व्यक्ति थे। तो उसके बाद से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई थी कि युक्तेश्वर गिरि जी को ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान कैसे था। उसके बाद फिर ये पुस्तक कम ही मिलती है, परमहंस योगानंद जी के आश्रम में ये पुस्तक उपलब्ध है। और इसमें इन्होंने मतलब पूरी पुस्तक का सार क्या है, जैसे पूरी पुस्तक का सार ये है कि जब आप सांस के साथ जुड़ते हो तो आप सारे ग्रहों के दर्शन कर लेते हो, सारे ग्रहों के, सारे नक्षत्रों के और सारे ब्रह्मांड के दर्शन आपकी एक सांस के अंदर है। उन्होंने कहा है कि प्राण कर्म, ये प्राण ही आपका कर्म है। जैसे जो ये शरीर है, भौतिक शरीर है, ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम कर्म करते हैं, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब कि सूक्ष्म शरीर से जब उसकी एक्सटेंशन होती है, मतलब सूक्ष्म शरीर को जैसे बबलगम होती है ना, ऐसे खींचते हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर की एक्सटेंशन है हमारा शरीर। कभी कभी हाथ ठीक नहीं होता, कभी हमारी आंखें ठीक नहीं होती, किसी जन्म में हमें सुनता नहीं है, किसी जन्म में हम गूंगे होते हैं, किसी जन्म में हमें कोई कैंसर होता है, किसी जन्म में कोई परेशानी होती है। तो क्या है ये हमारा वेस्ट पार्ट ऑफ द सूक्ष्म शरीर है। वेस्ट पार्ट मतलब कि उसी से बनी हुई चीजें हैं ये सारी। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही ये हमारा शरीर, उसका रिफ्लेक्शन फिजिकल बॉडी है। तो इसीलिए हमें अपने उस प्राण कर्म के साथ ही रहना है। इन्होंने कहा कि आप अपने प्राण कर्म के साथ रहते हो तो जो दूसरे कर्म हैं, आपके संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं और आप फिर से वो रोशनी बन जाते हो। इन्होंने 3 ही वर्ड यहाँ पर बताए हैं, बार बार रिपीट किया है कि लाइट, साउंड और वाइब्रेशन, कि वो प्रकाश, प्रकाश में रहना है आपको, साउंड, आपकी वाइब्रेशंस आपकी शुद्ध होनी चाहिए, और उसमें जब आप कोई शब्द बोलते हो, देखो उसी से क्रोध होता है और उसी से अगर आप कर्म बोलते हो, सुकर्म बन जाता है। क शब्द को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यही इन्होंने एक एक चीज यहाँ पर बताई कि जो हमारा चक्रराज है, प्लैनेट्स हैं और जो हमारी राशियां हैं, उनका क्या संबंध है। तो इन तीनों का संबंध बहुत है। चक्रराज का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे नर्वस प्लेक्सिस है, नर्वस प्लेक्सिस मतलब जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को रखते हैं। बाहर तो हमने लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में खुर्शीद भावनगरी बोलते हैं, बाहर से तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है, जो हमारे चक्रराज में जो फीलिंग है, वो सच है, झूठ है, क्या है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है और वही रिकॉर्डिंग लेके हम फिर जन्म लेते हैं। उस सूक्ष्म शरीर का
जो एक्सटेंशन है, जो शरीर है, स्थूल शरीर है, वो उसका एक्सटेंशन पार्ट है सूक्ष्म शरीर का। और फिर कारण शरीर कहाँ है? हमारा जो पूरी बॉडी में स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, लेकिन कारण शरीर यहाँ से पूरा डिसाइड करता है, पूरा मैथमेटिक्स आता है। 3, यानी कि फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी और हमारी कॉजल बॉडी, जो कारण शरीर है, कॉज, किस वजह से हम आए हैं इस धरती पे, वो पार्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है। जब बच्चे का लगन होता है तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई कौन से कर्म लेके आया ये, किस कारण से ये आए इस धरती के ऊपर, कौन से नक्षत्र में आ गया ये। तो इस तरीके से हमारा जन्म और मृत्यु का खेल चलता रहता है। लेकिन अभी तो हम लास्ट जन्म में हैं, हम तो सब ध्यानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, है ना। ओके, थैंक यू। और अब हम चलते हैं प्रकृति दर्शन की तरफ मजे करने के लिए, है ना। इतने मजे हमने कभी नहीं किए होंगे जिंदगी में जितने अभी हम सीख रहे हैं। और मजे तो करने ही चाहिए, क्यों आए हम? अपने ऐश करने के लिए आए, मजे करने के लिए, है ना। तो हम बाहर जाएंगे और अपनी सारी जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं उनको भूलना नहीं है। पूरी बॉडी को रब करना है, गुनगुनाना है, प्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं और अपना नेचुरल ब्रश करना है। ओके, आसमान को देखना है। और कभी कभी आप आराम से कुर्सी पे बैठ के उस साइलेंस में भी जा सकते हो। समटाइम्स जो साइलेंस होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। मतलब कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ऐसे जैसे पत्ता ऊपर से नीचे गिरता है ना, इस तरह का अभ्यास भी करना चाहिए कभी कभी, कि आप समर्पण कर रहे हो। ये पार्ट मैंने सीखा था जब मैं पुस्तक पढ़ रही थी, जब रावण ने समर्पण किया था कि अहंकार खत्म हो गया। क्योंकि आगे आगे की जर्नी हमें कॉन्टिन्यूसली करनी ही चाहिए। और करण ने जब समर्पण किया था, उसको गलती का एहसास हुआ कि मैंने धर्म की बजाय अधर्म का रास्ता, मैं सूर्य पुत्र होते हुए भी अधर्म मैंने अपनाया। तो धर्म का रास्ता जब अपनाया तो समर्पण किया उन्होंने। तो ये समर्पण का भाव कभी कभी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वांटम थ्योरी जो होती है उसमें बोलते हैं क्रिएटिविटी, द फंडामेंटल क्रिएटिविटी, कि हाँ हम चेंज हो सकते हैं, हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं, हम समर्पण कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि किसी से हम नाराज होते हैं, उखड़े हुए होते हैं, अपने आप से भी नाराज होते हैं, वहीं पे भी समर्पण का भाव होना चाहिए। ओके ओके, तो बाहर चलते हैं। तो बाय, टाटा। सबसे प्यार करना, सबको प्यार भेज देना। ओके।